और ये देखा 40 मिनट में खत्म हो जाए। चलो आइए। एक बिरहा भाई ने जैसे गाया है, भाई के लाइन से बिरहा, लोरिकांड से बिरहा उधर से आप लोगों ने सुना है, और लोरिकांड से बिरहा है सोत बरात सुना। जरा गौर करेंगे आप सब। स्वागत है आपका। आप मेरे प्रयागराज में आए हैं, जैसे गाएंगे आपके पीछे में लगा रहूंगा। का है मालिक, अरे चुनावती शहर की सन पीछे हटेगा, भले जंग में सर कटे बोटी बोटी, अमल पीर बाका वही नर रहेगा, पिया शेर जो दूध माँ कायम न रहे, समर बीच संता उसी का, भले जंग में सर कटे बोटी बोटी, अमल पीर बाका वही नर। रात भर में 2 बिरहा होते हैं एक मंच से राजकुमार जी। मेरा दूसरा बिरहा है भाई, एक बिरहा और गाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। फिर रात बहुत बड़ी होती है। आदरणीय राम किशोर यादव जी 101 रुपए का पुरस्कार, सादर चरण स्पर्श। अगर मर्द मर्दांगनी का है मानी तो चुनौती से हर किसी पीछे हटेगा, भले जंग में सर कटे बोटी बोटी। मर्द शानदार इंसान इस धरती पे कभी कभी अवतार लेते हैं, जरा गौर करेगा मित्रों आप लोग। अब मऊगा रोजे मरत ही रोजे पैदा होती राजकुमार भाई। एक ऐसी ही कहानी आप लोगों के बीच में उभर के आई है लोरिकांड से, जरा गौर करेंगे। एक कव्वाली का भाव है डॉक्टर। हेलो, कव्वाली का लाइन है, तो राहे वफा में मुझको भी, अरे राहे वफा में मुझको भी तू अरे आजमा के दे, आशिक अरे आशिक आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे, लिखने वाले ने लिखा कि हिम्मत हो तो जंग में, कि हिम्मत हो तो जंग में, अरे तू पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, तू जंगा मिला के दे। कहानी की शुरुआत यहीं से हो रही है, जरा मास्टर जौहरी के भाव में। अरे गढ़गौरा के अंदर सावर लोर कदुई पीरवा, सुनकर के पीर बहादुरी अब
आराम से रमेश खरगापुर। हमरे बाबू रमेश यादव जी खरगापुर के ऐतिहासिक धरती से ये सादर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत प्रणाम हो सब भाई को नमन है, आशीर्वाद की परीक्षा। जरा कहानी पर गौर करेंगे आप लोग। गढ़गौरा के अंदर एक राजा थे, यादव खानदान के राजा थे, जिनका नाम था मित्रों राजा सहदेव। राजा सहदेव के पास एक बिटिया रही जेकर नाम राम चनवा। जवानी के दहलीम में चनवा है मित्रों, जरा गौर करेंगे कहानी यहीं से शुरुआत हो रही है। ओहर राजा मुलादित लड़की जब पैदा हो तबे ओकरे बनवाए दे कि पहले मैं सुहाग रात मनाऊंगा। हर समाज की लड़कियों के साथ ऐसा करता था, लेकिन उसी लुरिकांड से ये कहानी ली गई है। राजा सहदेव के बेटी का नाम है चनवा। जवानी के तालीम में है चनवा। बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। चाहे हमारे घर की बात हो चाहे आपके घर की बात हो, सारे समाज की बात है मित्रों। राजा सहदेव की बेटी जब सयानी हो गई, राजा सहदेव सोचा था इनकी बिटिया का बियाह कर दी। खोदते खोदते राजा सहदेव अपने बिटिया का बियाह कहाँ कैलन? पति का नाम काबे खितरच कलाइनी हदी। स्वर्गीय रामदेव गुरु का लाइन बा जाई शेर नहीं सवा शेर। इलाहाबादी गवैया झलक पूर्वांचल का मारत बा देखा कैसा लाइन बा। कहा यार झूलनी पे उड़ली, अरे जहाजिया उड़ादा हमारे पाई जे बरा हीरा जड़ादा, हमारे पाई जे बरा हीरा। ये लाइन बाबूजी जरा नेताजी गौर करेंगे। हेलो हेलो, राजा सहदेव अपने बिटिया के बियाह कहाँ कैलन? कहाँ भैया? चनवा का बियाह कहाँ भा? पति का नाम का राजकुमार भाई। कहानी में भाव बहा ठीक है। अरे गढ़गौरा से राम अरे चौरा में आईली, चनैनी हो मन के सजना ना पाईली, चनैनी हो मन के दुल्हा न पाईली। मेन पॉइंट पर जरा गौर करेंगे। हेलो, गढ़गौरा से राम चौरा में आईली, अर्थात गढ़गौरा उसका मैका है। भाई ने जहां की बात बताया सोनभद्र में है, वीर लोरिक पत्थर भी है, मारकुंडी पहाड़, विराह बड़ा जोरदार होता है वहां। आप भी गए होंगे ना उस पत्थर पे। हमारा भी एक बार कार्यक्रम 3 साल पहले विजयलाल जी से हुआ था, और नीचे भी निचवा भी पड़वा से जब खलवा उतरबा तो कमलेश भाई के घर बजौन बिरहावा करावा थी, उनके दरवाजे पे एक बार हम उजाला गए रहे। तो वो आए थे सांसद महोदय जी, सपा से जीते हैं, जो छोटे लाल खरवार जी। नाटक है मुर्दे, अच्छा गवैया भी है। उन्होंने कहा सांसद जी एक गीत कहना, त्रिभुवन भाई कबो सेक ली थी, कलाकार हूँ इसलिए। गढ़गौरा में कमैका था चनवा का, राम चौरा उसकी ससुराल है। पति का नाम क्या है? शिवहरी रहले पुरुषार्थ विहीन हो, शिवहरी रहले पुरुषार्थ विहीन हो, गोरिया मिला बाटे बड़ी नमकीन हो। प्यार के मिठाई नहीं, अरे ससुरे में खैली, चोरनी हो मन को सजनो न पोली।
अर्थात प्यार की मिठाई। रामचौरा में बियाह भ, मर्द का नाम शिवहरी। बियाह तो हो गया मित्रों, ससुरे गई है क्षणवा। जो ब्रह्मा जी ने ढरकाइन दी तो कहाँ से समझा समझा। शिवहरी का एकदम लाइन गड़बड़। सुहाग रात के दिन चनवा इंतजार कर रही कि मेरे पति देव कब आएंगे। अब उस शिवहरिया करत का भैंसी के तबेला में जाए के गोबर फेंकत बा। चनवा सोचत बा कि बताइए दो दिलों का मेल होगा, मीठी मीठी बात होगी, जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। कि कहा शुरुआत को पूरी रात इंतजार करत रहेगी, नहीं आया। एक दिन चनवा अपने नंदो रानी का बुलाया इसके बेटी यहाँ करण भौजी का बात कहनी बतावा तो आर भैया कहाँ हैं। अरे वाह कहन हमार भैया जो ना भैंसी के तबेला में गोबर फेंकत है। अरे अरे वाह गोबर फेंकत है क्यों? खाना कौन लेकर जाता है? कहन खाना कबो कबो हम लेके जाई थी, कबो कबो माई लेके जाती। चनवा बोल देती है, जरा गौर करेंगे मित्रों, चनवा बोलती है कि आज खाना मैं लेके जाऊंगी। श्रृंगार पटार करती है, एकदम श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने के बाद भोजन लेकर अपने पति के पास वो चनवा जाती है। शिवहरी बेचारू गोबर फेंकत है, तसला उठा मुड़े पे। चनवा पहुंच गई, एक ही तरज लगे बहादुर गुरुवार। मर के भी इंसान का किरदार मर सकता नहीं, फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। कोई हैदर अली नहीं होगा दोस्त, कलाकार तमाम होंगे, बाबू राम कैलाश कोई नहीं होगा। गवैया कितनों फेकर के गाँव दादा खाली एक बार कुर्ता सिकोरत रहे राजकुमार भाई। अरे वाह जीते जिंदगी दादा का 2 प्रोग्राम हम गायली। अपार जन समूह था सुल्तानपुर जिला में। पैर हमार कांपत रान के दादा कहन नाती चुमकार के बड़े प्यार से कहन गावा तू गावा। मालिक करे स्वर्ग में जहाँ भी वो आत्मा हो उच्च स्थान मिले बाबूजी। उस्ताद के गावत रहे। एक आस का दीपक बूझ गया, 34 फैलाया अंधियारा। एक आस का दीपक बूझ गया, 34 फैलाया अंधियारा। समय बचावत है तोहार भाई है सो तोहरे आज्ञा का पालन करते नहीं। अब ढेर बजट का फालतू समय जाते तो इसलिए भाई हमार नाराज न हो। नाराज कुमार काफी दिन के बाद मिला है ना, लेकिन वो चनवा क्या कह रही है? एक आस लिए वह बोल पड़ी, एक आस लिए वह बोल पड़ी, मेरी बात सुनो दिलदारा। मैं ऊब गई हूँ अब तुमसे, मैं ऊब गई हूँ अब तुमसे, नादान बलम हमारा। आज लिए वह बोल पड़ी, मेरी बात सुनो दिलदारा। आज लिए बोल देती है, पास में बुलाती है अपने पति को, भोजन दे देती है। भोजन करने लगा शिवहरी, श्रृंगार पटार एकदम सुलह श्रृंगार करेबा। निगाह उठाकर नारी मुस्कुरा रही है, लेकिन जब गोरे तीनों फेस में लेने ने बता का करे काहे मुस्कुरा भैया, कोनो काम का नहीं भाई, मतलब ही नहीं है। एक सवाल करती है वो, भोजन कर रहा है शिवहरी,
पत्नी चनवा सवाल करती है, अंतरे मुन्ना राजा, तुम काम तो दिन भर करते हो, राम नहीं अब करते हो, तुम दिन भर काम करते हो, आराम नहीं करते हो। ये बताइए, मेरी आपकी शादी हुई है, आपकी मैं अर्धांगिनी हूँ, आपकी मैं दुल्हन हूँ, क्या कारण है कि स्वामी सुहाग रात में भी आप मेरे पास नहीं आए? इसकी वजह क्या भैया? इसकी वजह क्या है? शिवहरी कह कौनो वजह नहीं, कहने ये जो शादी हुई है क्या आपके मर्जी के खिलाफ हुई है? आपके पिताजी और माताजी जबरदस्ती कर दिए? शिवहरी कहा नहीं, जबरदस्ती नहीं भाई बा, हमरे मर्जी से भाई बा। कहीं स्वामी जब आपकी मर्जी से ये शादी हुई है तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आप मेरे पास आए? शिवहरी बोल दिया, कहा चनवा मैं तेरे लायक नहीं हूँ। क्यों भैया? आप मेरे लायक नहीं हो? क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप मेरे लायक नहीं हो? कहीं चनवा जो मर्द की मर्दांगनी होनी चाहिए वो मेरे पास खत्म है। चनवा पूछे देब कि खत्म कब भा? कैसे खत्म? सदिया के पहले खत्म रहा कि सदिया के बाद खत्म? मर्दे खत्म भा। कहीं सुना? चनवा न शादी के पहले खत्म हुआ था, जिस दिन मेरी तुम्हारी सुहाग रात था, शादी करके तुम्हें मैं घर में अपने ले आया, उसी दिन की बात है। अब देखा है हरो मामला गड़बड़ाई जात दीवाना भाई। सुता तू सुता सुता, बड़ी मेहनत की हो भाई हो, 4 महीना मैं समझता हूँ दर्द यार, दिन रात एक हो गया होगा, बिरहा उरा तो दिमाग सुतर के रहा हो न। 4 महीना के बाद आज मंच पे खड़ा है, ये गावे क्या? अब तू मैं धन्यवाद दूंगा, आप गा ले रहे हो। नहीं चुनाव उनाव को सनक ऐसा होता, पगलाई हो जाता, गाना बजा कहा सरवा वोट कौन छेद से मार करिए। कैसे कटा? लेकिन बधाई है, आप हार के भी जीते हो, इसमें कोई शक नहीं है ना। इस बार सही साला, अगली बार सही। पैसा दाब के कमा समाज में, आप झूम के करताल बजे डना डाल आ जाएगा अपने आप। 5 साल में तो खूब माला माल हो जाएगा मर्दे, क्या दिक्कत है? ए भैया, उसी दिन मैं तपस्या करने लगा भगवान भोलेनाथ की। कौन तपस्या? कौन भोलेनाथ के प्रसन्न कैली, तो कौन प्रसन्न कह के करे का एक ही बतावा। कौन प्रसन्न कह के ये जो भोलेनाथ प्रकट हुए तब मैंने वरदान मांग लिया कि जितना चाहिए उतना बढ़ाए दे। अरे का बड़ा पर्दा अंदर समझ ला। कौन तब कौन भगवान भोलेनाथ एक बात और बोले थे कि अगर अनादर करोगे, अनर्गल करोगे तो दे, वरदान दे तो दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान को उल्टा भी कर दूंगा। अब उस शिवहरिया करेश का जब वरदान पाएंगे पंचो, तो जहाँ चाहे वहीं अपन सिस्टम बढ़ाए रहा। मरल लोगन के तंग कह दे, भोलेनाथ देखत देखत ब्रह्मा विष्णु सब कह ये वरदान दे दे, जहाँ नहीं तो अंड मंड करत बा। प्रकट हुए भोलेनाथ, बोल दिए गया शिवहरी, अर्थात दिए हुए वरदान का तुम अनादर कर रहे हो, जाओ जो वरदान मैंने दिया है उसको वापस ले रहा हूं और तुम नपुंसक हो जाओगे। अरे बात लाइन गायब हो जाए। ये कारण आप का करी, तबेला में गोबर फेंकत है, तोरे लायक ना है, तोरे काबिल नहीं है, या दूसरी शादी तुम कर लो। चनमा सोचत बे कि बतावा, जिंदगी की शुरुआत पति परमेश्वर होता है, पहला पति और काई कोनो मार 50 ठीक मर्द करी। चनमा यही बात सोच गई मित्रों, और तुरंत लौट कर वो आती है। आने के बाद वो सोचती है ऐसे बढ़िया बा कि हमारे मतारी बापे के घर बढ़िया बा,
रामचौरा से गढ़गौरा के लिए रवाना हो रही है। रात ही में चल देती है। आते आते भोर हो गया। जब आते आते भोर हो गया तो मेन पॉइंट यहाँ एक चीज और छिपा हुआ है हमारे इस बिरहे में। असली बिरहा का मेन पॉइंट अब शुरू हो रहा है। मेन पॉइंट यह है कि लोरी अखाड़ा पर रियाज मारत रहे और लोरी का गुरु का नाम बा अजय। 12 मन का मुकदर बहादुर भाजता था। अजय कल लगे लोरी और लोरी का एक गुरु भाई था जिसका नाम था मठवा। मेन पॉइंट ये दोनों रियाज मारने आते थे। लोरी का गुरु भाई था मठवा। मठवा बहुत बहादुर था। जेके पकड़ कर खींच के नचाए दे चाहे जे रहा है नरेश चटपट हमारे तिल ताड़ में उतर जाएगी। एक दिन की बात है। राजा सहदेव के अंटा पे चनवा खड़ी है। शादी के पहले चनवा का देख के मठवा मोहित हो गया। अरे वाह वाह। हैदर उस्ताद खिलाइन गए हैं ना कि हुस्न और इश्क रब की अजब देन है, दोनों का दुनिया में बोलबाला सुनो। हुस्न और इश्क की टक्कर जब होती है दोनों का रुतबा होता निराला सुनो। हुस्न और इश्क। हुस्न कौन है? अरे वाह चनवा है। इश्क कौन है? मठवा है। हुस्न पे हावी है इश्क। चनवा प्यार कर रहा है। चनवा से प्यार मठवा कर रहा है लेकिन चनवा नहीं चाह रही है। जरा गौर करेंगे एक तरफा प्यार कभी नहीं होता है। आकाश बाबू तोरे लिए विशेष बात। एक तरफा प्यार नहीं होता है। आग दोनों तरफ से लगनी चाहिए और जब दोनों में लगेगी तो चिंगारी दनादन मारेगी। अरे हाँ बराबर होनी चाहिए। बराबर लगनी चाहिए। एक तरफा अगर लगी गड़बड़ाई जाएगी। कोनो मतलब निकले वाला नहीं है। इधर मठवा प्यार कर रहा है लेकिन चनवा प्यार नहीं कर रही। एक दिन अखाड़े पर रियाज मारने जा रहा था। वो चनवा रामचौरा से गढ़गौरा के लिए जा रही है अपने पिता के यहाँ राजा सहदेव के यहाँ। रास्ते में रियाज मारे जात रहा। रास्ता में जब देखे तो करत का कितना कि पिया परदेसिया भावे अरे पिरही बनल बासे जारी। अरे मोरी उड़ी उड़ी जाला अचरिया। हेलो 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 चलो गुड्डू यादव दूल्हे राजा के चाचा जी थोड़ा सा और बढ़ाइए भैया इसको। हाँ कम सब कम हो गया। सब वोल्टेज थोड़ा और बढ़वा दीजिए। कम है ना? ठीक बढ़वा दीजिए। दूल्हे राजा जी के चाचा जी गुड्डू यादव जी सादर 101 रुपया नमस्ते भैया के। सब भाई को नमन है। आ भैया हेलो हाँ ठीक है। हेलो हेलो कि अरे मठवा के बाबू मन के भीतारी। अरे लिया खेबी चनवा गुजरिया। गौर
चनवा भागते भागते चली जा रही है, लेकिन मठवा पहट लिया। जब मठवा पीछे पीछे लग गया, चनवा भागते चली जा रही है तो रास्ते में घटना घटती है। घटना कौन? हेलो भैया, इसको और बढ़ाइए, थोड़ा भिड़ना पड़ रहा है। दूर से कैच करे ना तो बोलने में भी अच्छा लगेगा ना। हेलो हेलो, एक तो हम ऐसे सर्दियान है चपचपाए के। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। ई अंतरा ना हम ना राजा रहिया में कुबई गलेरिया भेटैले, रहिया में कुबई गलेरिया भेटैले। अरे लगा लगाई के तब ओके गिरैले, लगा लगाई के तब ओके गिरैले। पकड़ लेता है। कुबई नाम का गड़रिया भेड़ी चरावत रहा। मठवा आवाज दे दिया कि ये लड़की जो भाग रही है, जरा पाल जी मेरी मदद कर दीजिए, इसको रोक लो यार। वो कुबई गड़रिया करस का उठा कर लग्गा पटक दे, और जब लग्गा पटके तो लड़की उसी में फंस गई, गिर गई। और जब लड़की चनवा गिर गई तो मठवा पहुंचा, कहा कस अरे दुल्हन कमजोर दाई गई हरी में धोखा। उस्ताद गावत रहे, कहा दुल्हन के भाई काहे करार मचाया, जिंदगी भर एहसान न भूलब सुना बचन मोर। जिंदगी भर एहसान न भूलब सुना बचन मोर। अरे हमारी बनब तोरी बहिनी का सरऊ खा सभता रहा पहिना। चिकना गलवा सोहरऊ बई, सढ़ुआई न खास छलकत की आवई नरदवा, बोल बैना मीठा सब बहिनी का मीठा। लहलावा पर छाई लहलावा, लहलावा पर छाई काहे करार मचाया। चनवा का मठवा पकड़ लिया, पास में पहुंचा, कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो? तो तिरिया राजकुमार तू उठ गया। अच्छा लक्षण का देख लो, ठंडिया में थोड़ा बढ़ी जाता है। अरे वो जाना था ना गाँव देश सब कहाँ कैसे कहाँ करे के बा, कहाँ उठावे के बा, कहाँ बैठावे के बा। भाई है एहर चनवा दिमाग लगा दिया, कहा हम भागत नहीं है, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ। कौन कोनो बात का परीक्षा? कौन परीक्षा ये ले थी कि तू हमें कितना चाहत है। कौन हम तो के करेजा भर के चाहिए थे कि इनमें कोनो शक नहीं बा। जरा गौर करेंगे बाबूजी, चनवा एक दिमाग लगा दिया, तिरिया चरित्रम दय्यम न जाना। पुरुष का भाग्य मेहरारू का चरित्र कब बदल जाए कोनो ठिकाना नहीं बा। चनवा दिमाग लगा देती है, कहती है कि सुनो मैं व्रत भूखी हूँ, पहले मुझे फल ला कर दे दो, मैं फल खा लूँ, उसके बाद व्रत पूरा हो जाए, तब जो चाहे आप मेरे साथ कर सकते हो। तो मठवा कहे हम कहाँ तो के फल लिया के दे, कहाँ एक काम करा, कहीं जाए का जरूरत नहीं, भाई इमली के पेड़ बाना यही पर चढ़ जा, इमलिया का तोड़ तोड़ तू गिराए दा, हम खाए ले, व्रत हमार पूरा हो जाए। मठवा जब बाबूजी इमली के पेड़े पर चढ़ा, बैरी के झाखर ले आए के पेड़े के चारों तरफ लगा दिया, चारों तरफ पेड़ के लगा दिया। और लगाने के बाद वो लड़की अपने पिता के दरवाजे पे जा रही है।
एहर मठवा आवाज दे बके ए लड़की ये क्या कर रही हो? क्यों तुम बैरी बैरी का झाखर लगा रही हो? कहे सुना तू अपन काम करा, मैं पेड़े पे चढ़ के खाली मिली गिरावा बस फल गिरावा हम अपन काम करी ओकरे बाद मिलत है ये बहिना तनी आड़े जात है आड़े जाए के काहे भैया उ जो ना फरार होकर अपने घर आ गई राजा सहदेव के। जब राजा सहदेव के घर आई तब मठवा कैसो मैसो उतरा पेड़ से बैरी के झांखर अरझाए रहा घर भर कई के छोड़ाए और छोड़ाने के बाद राजा सहदेव के दरवाजे पे पहुंच गया। राजा सहदेव के दरवाजे पे पहुंच के एकदम चुनौती भरी बात बोल दिया राजा का ये गढ़गौरा वालों याद रख लेना जौने जेकरे मतारी का दूध में ताकत होई जे अपने माई का दूध पिए होई आज के ठीक 7वें दिन चनवा का डोला मठवा के दरवाजे पे जाई। नहीं सुना जेकरे दम होई पहले मठवा से लड़ाई लड़ी जे जीत जाई उ डोला रोकी पहले जांघी के जोर पे मेहरारू आवत रही मोबाइल पर। अरे वाह अब तो वही खाली स्टोरी लगा दो बस अपने आप चली आएगी। क्यों अभी अभी घटना हो गई 10 तारीख को। कितना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को ना चाहे तू भी मुझको। अभी अभी 10 तारीख को एक घटना घट गई आप लोगों ने देखा कि हमारे क्षेत्र की बात है हमारे गांव के जस्ट बगल एक बनकट गांव है। बनकट गांव की वो लड़की है 11 में पढ़ रही थी इलाहाबाद में अपने बुआ के यहाँ रहती थी। इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ प्यार होने के बाद लड़का भी कहीं दूर का दीवाना भाई नहीं है थरवई थाना के अंतर्गत वो भी आता है कुसुंगुर गांव का। प्यार किया प्यार करने के बाद खूब दोनों राजी थे। यही 30 नवंबर को उस लड़के की शादी थी फौजी जवान था आर्मी में था 30 नवंबर की शादी थी लेकिन वो लड़का बकायदे बुलेट पे बैठा के ले गया नेशनल हाईवे पे। एक छोटा सा गांव पड़ता है लखरावा आप लोग जानते होंगे आप लोगों से छिपा नहीं है। लखरावा गांव के बगल थोड़ा जंगल में ले जाकर उस लड़की को काट डाया काटने भैया अरे हमके मर्दे करंट रोतलाई छुए भाई हो और जाए दशहरे के कोनो बात नहीं बा। उस लड़की को काट डाया काटने के बाद गड्ढा खोदा और जो है दफन कर दिया। लेकिन कहा गया है मित्रों के खैर खून खांसी खुशी बैर पीत मधुपान खैर खून खांसी खुशी बैर पीत मधुपान रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। वो लड़का दफन कर दिया बाबूजी सारे मैटरों को डिलीट कर दिया। लेकिन जिस रास्ते से गुजरा था वहां का सीसी कैमरा निकाला गया बकायदे बुलेट पे बैठा कर वो लड़की को गुजरा है। सोशल मीडिया पर वो पेपर के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा। और वो लड़का पकड़ा गया खुद को बयान दिया कि मैंने ही मारा है। कहा क्यों मारा? कहा मैंने मारा इसलिए मेरी शादी में वो रोड़ा बन रही थी इसलिए। सकल समाज से मेरा रिक्वेस्ट है कि बेटियों को पढ़ाओ लेकिन सुरक्षित के घेरे में बाबूजी। समाज में आज भी ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हैं कि जीना मुश्किल कर देते हैं। सोचिए वो जिंदगी से भी चला गया। ललकार दिया मठवा जेकरे जांघी में जोर हो वो डोला बचाई ले नहीं आज के ठीक 7वें दिन डोला जाएगा। ये बात जब चैलेंज कर दिया बाबूजी तो पी लोरी का कर दे कमन तर्जबा हो। धीरे धीरे होली का पर्व आया। काफी दिन के बाद ये विरह गा रहा हूँ दीवाना जी का मैटर फंस गया जोड़ में तो इसलिए गाना पड़ा। धीरे धीरे होली का पर्व आता है। एक दिन की बात है चनमा अपने अंटा पे खड़ी है राजा सहदेव के अंटा पे खड़ी है बाबूजी। एक बल्टी रंग घोर की पीर लोरी चुटकी भेबीर लई के पूरे गढ़गौरा के अंदर होली मिलत है। चनमा अंटा पे खड़ी है देखती है मन का मीत कमरे बिरहा के आखिरी तर्जबाई।
हारा धीरे मोरी देहिया भैला बा प्यार हारा धीरे मोरी देहिया भैला बा प्यार हारा धीरे मोरी एक लाइन हम गावत रहे अपन हमरे इलाहाबाद के ठीक भैया है हडिया के जयलाल प्रजापति अच्छा भी रसो भी गाते हैं भाई से हमसे गाना होगा तो हमारा नाम बाघा और नटवा रख दे तो हम बदल दीने पे भाव आप जब चढ़ल बा गरूर कुल अरे जब चढ़ल बा गरूर कुल भुलाई जाई भी हो जाबा नटवा के पाले प्रभु अरे हाय नटवा के पाले प्रभु जुड़ाई जाई भी हो जाबा नटवा के पाले प्रभु जुड़ाई जाई भी हो जाबा होली का पर्व आया है लेकर चुटकी भे अबीर भी लोरिक मिलने के लिए जा रहे हैं लेकिन लोरिक नीचे मिलत हैं सब लोगों से आयंटा छत पर जो है चनवा खड़ी है तो होली का पावन अरे आई दीनवा हो लोरी अपने चनैनी केला गैले सीनावा हो लोरी अपने चनैनी लोरिक औ चनमा कमर भा कहानिया दुनहु जनन के बाबू चढ़ी बा जवानिया लोरिक लई के अबीर मिले बरे जात है लेकिन चनमा देखत बे उठा के जैसे लोरिक चनमा के सामने पहुंचे उठा के एक बल्टी अबीर मार दे एकदम तोर बतर एकदम बुड़ गए लोरिक पास में पहुंचे राजा सहदेव दोनों प्राणी देखत हैं राजा सहदेव समझ गए कि मेरी बेटी अरे वाह लोरिक से प्यार करती है लोरिक को पास में बुला लिए राजा सहदेव और जब बुला लिए तो राजा सहदेव एक बात कहते टटेरी के भाव बा अरे मोरे राम सागर से सरिता हंस के जब मिली गरजे वसुधरा पे भरा प्रेम का गागर होगा गरजे वसुंधरा पे भरा प्रेम का गागर सागर से सरिता हंस के जब मिली राजा सहदेव लोरिक को बुलाए ले ए बेटा आज के ठीक 7वें दिन तोहार गुरु भाई हमारी बिटिया को डोला ले जाए बरे बोले बा का तोहरे रहते हुए ही डोला चला जाए बिटिया हमार तो के चाहत बा राजा सहदेव से बोल दिए कि चिंता मत करिए हम सीधे अपने गुरु को भैया राजकुमार हेलो यहाँ तक सुनाई दे रहा है क्षमा चाहूंगा कलाकार हूँ भावुक हो जाता है कलाकार अब आप ही लोग डिस्टर्ब करोगे तो कैसे होगा सर एक दो ठीजन सुने के बाद सुन ले पूरे बार निकल ले हम समझा बोल दिए राजा सहदेव बोल दिए कि आज के 7वें दिन मठवा डोला ले जाएगा लोरी का तोहरे रहते हुए हमारे बिटिया का डोला चला जाए लोरी करन की ना खानदानी यही रही कैसन डोला जाए मठवा के तनी ताकत बा केहू के बहन बिटिया जबरदस्ती ले जाई सीधे लोरी पहुंचलन कहाँ अजय गुरु के दरवाजे पे 12 मन का मुकदर बहादुर चाँद का धोबी दोनों जने के गुरु अजय गुरु को लगे पहुंचन कहन गुरु जी मठवा डोला ले जाए कहा राजा सहदेव को बिटिया के ये समाज के विपरीत है अजय गुरु कहलन हाँ विपरीत है बेटा लेकिन हम करी का तू गुरु है गुरु गोविंदो उखड़े का के लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए
गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। गुरु जी कुछ आप रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? कौन बेटा उस ओकरे पास जितना दाम बा वो अब दीवाना भाई बताए ना। गुरु का नाम तब होता है कि जब शिष्य गुरु से भी बढ़िया गाए। आज बाबू राम आधार जी का भुल्लुर दादा के अखाड़े का नाम हुआ है तो हैदर अली जुगनू साहब की बदौलत। एक ऐसे चिराग पैदा हुए। गुरु भोला ननको उस्ताद का अगर नाम हुआ है तो एक ऐसा चिराग बाबूलाल जी लहरी की बदौलत। एक ही चिराग, एक ही संतान हो, लेकिन बढ़िया हो, नंबर 1 हो। लेकिन दीवाना भाई लेटे लेटे सुनत रहा आजकल ऐसे चेलो हुई गए हैं कि गुरुए के काटत हैं। एक हमार चेला रहा, नाम तो नहीं लूंगा, चैनल भी लगा है। वो कहा गुरु जी तू बुढ़ाए जाब तो हम अपने घरे उठाए ले चलो, पूरी सेवा करब। दीपू दीपांशु न करी तो हमारे लड़कियन का नाम बा, लेकिन ये सेवा कह दे कि मारे तार दे समय कितना बढ़िया तार दे, हमार कईयों पीढ़ी तर गई। समझा? और सच्चाई में मंच पे खड़ा हूँ, माता सरस्वती साक्षी है। उसको मैं जितना माना था शायद कोई गुरु माना होगा। मैं अपने साथ एक थाली में मेरी मैडम परस्ती थी तो हम और हमारे चेला साथ में खाते थे। मैं भेदभाव नहीं रखता था, लेकिन ऐसा कलंक लगा कर वो गया कि वो कलंक मिट ही नहीं रहा है। लेकिन खुश रहो बेटा जहाँ रहो। ए बाबूजी अजय गुरु बतावत है दाव नहीं है। बगल में गुरुवाइन खड़ी है विजया, लोरिक ललकार दिया, कहा ए गुरुवाइन तो के मालूम नहीं बा तो हार डोला लोरिक के बदौलत आए रहा। आज वो दिनवा भूल गए। गुरुवाइन बड़े ताव में बुलावत है, नहीं बेटा यहाँ पापड़ का भाव लगी। अरे बोल पड़ी गुरुवाइन तौने छनवा खुनवा सुल गेला। अरे बोल पड़ी गुरुवाइन तौने छनवा खुनवा सुल गेला। अच्छा के मरिया मठवा तू छनवा खुनवा सुल गेला। अच्छा के मरिया मठवा ए बेटा जाकर तुम मठवा को मारना, ये मेरा आशीर्वाद है। कहन गुरु माता मारब कैसे, कौने हिसाब से मारब? कहन हम बतावत ही पगला कैसे तुम्हें मारे के बा। अखाड़े में हर दांव लगावे के पड़ता, कर बल छल हर चीज का प्रयोग करना चाहिए। आज इस महफिल के बादशाह आदरणीय दूल्हे राजा जी रवि यादव जी और इस ग्राम सभा के बड़े शानदार प्रधान पद के उम्मीदवार भाई रवि यादव जी के करकमनों द्वारा ये सादर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे तब तक दूल्हा दुल्हन की जिंदगानी रहे। अब 30 नवंबर को तोहार ब्याह बा, 30 नवंबर को तो राउर जौनपुर में टिका रही। उजाला यादव से भी रहा बा हमार। 29 के घर छोड़ दे सुरेंद्र यादव जी से है बलिया वाले से आजमगढ़ में, वहीं टिक जाऊंगा उजाला के ढाबा पे 30 के गा के तब 1 तारीख को लौटूंगा। सादर ये 501 रुपए का पुरस्कार है। शुभ आशीर्वाद बा, दुल्हन दुल्हा के जिंदगानी बना रहा है भगवान, फिर आगे सृष्टि की रचना करें। खेती एक बात रवि बाबू बताऊंगा, खेती समय पे होनी चाहिए। और कहो हमने खेती किया, खरना हो अभी बेटा आया था देखे थे ना, तो ये समय की खेती होती है। वाह, खेती जो भी हो बढ़िया टाइम से हो, तो सिस्टम से जमान के जमाने रहा बिया सिया सब कैले बा। और जब संधिया ने जाबा तब लोग पहचाने कौन संधी बात है। आज एक सगा संबंधी जानत रही, वही जानी नहीं के जानी राजकुमार, हाँ कि संधि हो कि देवर हो, हाथ नहीं हो, मजाक हुआ भाई। यूट्यूब वाले काट दे भाई, नहीं तो लेकिन हमारे सुनीत की पापा ऐसे मजा लेती कहो मम्मी सुनीत कहीं ये सब बोला था कहा जो ये तो नहीं झांसी मजाक में आप लोग के बीच में। ए भैया गुरुवाइन बोला था इन भैया कौन सुन बेटा, हम बतावत थे अंतरा के लाइन पे मास्टर साहब धरिए। 60
60 बीरा के पान खाई के अब रन के अंदर जाइया हो देखे वीर अब लोरी सुनला अब चुकी है अरे देखी फेर के बैरी जब अरे देखी फेर के बैरी जब अरे नया नवा खुनमा सुल गेला आ झट से काटा बैरी के गर्दनवा खुनमा सुल गेला बीरा का पान ए लोरी दाव तो है बतावत है जब चनमा का डोला ले बरे मठवा जाई तो पहले बाजार से 60 बीरा का पान लगवाया कन का करे गुरुवाइन कनो के खाए ले मुंह में बढ़िया पिच बनाए ले लबाब बन ले कहे और कहे अपने बदन में पूरा कड़ू के तेल चपोड़ ले कहे तब तो जब मठवा ललकारी ना चनवा का डोला ले बदे सड़क से अगवे हाथ मिलाए ले आगे हाथ मिलाए तो तुरंत कहते पहले हमसे लड़ तब उधर जाए परी ऐसे नहीं मिलेगी पहले जंग लड़ना पड़े हाँ एक जान ला पहले जंग लड़ना पड़ेगा दुल्हन ऐसे हासिल न हुई बड़ी चुनौती के बाद औरतिया हम बरतिया लेके जाओ जान ला कहीं ठीक बा गुरुवाइन जैसा दाव आप बता रही हूँ वैसा ही होगा जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक बिरहा के भगवान आप सब हैं कलाकार ना कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है जो जिसके पास मालिक ने जैसा ज्ञान दिया है वो अपनी प्रस्तुति करता है लेकिन असली मेन पॉइंट कहानी होती है मित्रों कलाकार कितना भी बढ़िया गा दे अगर बात न समझ में आए कहानी न समझ में आए तो सब बेकार है हर 60 बीरा का पान खाए के लोरी बदन में कड़ू का तेल चपोड़ के जब मठवा चनवा का डोला ले बदे जात भैया अखड़बे के बीच ललकार के खड़ा हुई आ जब ललकार के खड़ा हो गए तो पहले तू हमसे लड़ा तब दुल्हन ले लड़ाई शुरू हो गई घमासान आधा लग गया डॉक्टर साहब अरे लोरी का चनवा में अरे होला जब लड़ैया अरे धरती का गर्दा बाबू उड़ैया सब धरती का गर्दा बाबू उड़ैया सब अरे गाँव पे गाँव वाला गावे लोग जनवा पे ताऊ वाला कावा लेना जनवा अरे माठा बाजब तो चलेगा सुना सीरी माँ अरे 60 बीरा पान खा के चला नौजवाना पहलो चनमा का डोला लेने के लिए उछल दिया मठवा चनमा का डोला लेने के लिए चल दिया है मठवा लेकिन लोरिक बदन में पूरी कड़ू तेल चपोड़ के 60 बीरा का पान खाए के अरे 60 बीरा पान खाए के चला नौजवाना अरे 60 बीरा पान खाए के चला नौजवाना अरे कड़ू का तेल चपोड़ सीरी मान लोरी का मठवा में हो गया घमासानवा अरे दोनों नौजवाना भाई अब रहे टकरा अरे पीछे गुरुआई अब खाली अब बाटी अरे दहीने अब करे बाबू तू का भी रात अरे खट खट तेगा चलत बात कई अरे मठवा को मार के अब की हले किराए हो
सुनो लोरी का नौजवानमा अरे बगलई में देखा अब दिहले बहार खट लड़ाई शुरू है। जब लड़ाई शुरू है, हेलो, लड़ाई शुरू है, उसी समय 60 बीरा का पान खाए के पिछ बनाए के कड़ू का तेल चपोड़ के बदन में बाबूजी अखाड़े के बीच में खड़ा हो गया लोरी। जैसे चनवा का डोला ले बदे चल गया। कौन हो तुम? तेरी इतनी हिम्मत, तुम कैसे डोला लेकर जाओगे? पहले तुम मुझसे लड़ लो। मठवा का हाथ ये लोरी, अभी तुम बच्चे हो इस मामले में। कहना बेटा तुम गलत समझ रहे हो, बच्चा नहीं हूँ मैं, पक्का चच्चा हूँ, मजा खिलाड़ी हूँ। अभी तुम कहाँ जानते हो, ऐसा ऐसा दांव लगा दूंगा कि तुम पीछे हट जाओगे। जैसे मठवा पकड़े भैया कड़ू को तेल लगा रहा, सटक जाए, बढ़िया उठाए के लोरी पकड़ के चपक के यहीं पीठा सवे पर 60 बीड़ा का पान मारी पीछे से। नींद में हुआ घाव हो गया राजकुमार। लोरी मठवा से कहा था इनके सुनो तो मुड़ कर देख पहले पीछे, पूरे घाव हो गया। का लड़बे यार, निकल जा, धीरे से निकल जा, दोबारा ना आवे अब टाइम बा, अभी छोड़त है, खाली घाव साव अपन पोछ पाछ के निकल ले। बाबूजी जब पीछे मुड़कर मठवा देख रहा है, उसी समय लोरी पिछिया गुरवाइन बगल में खड़ी है, इशारा करते हैं कि बेटा बढ़िया मौका बा लोरी, अब इससे बढ़िया तो के मौका न मिली। कहन का करी याओ ये इसका इशारा मतलब ये कैंचा दांव होता है कि कैंचा दांव बोला। उठाई के लोरी खींच के गर्दन पर मठवा मार ले। जब मारन तो यहाँ का नस जो टूट के गर्दन झूल गया। और जब गर्दन झूल गए तो मौका पाया है, बगल में घूर था, पास जके बोला था, बगलिए में बा लोरी बड़े इत्मीनान से मठवा को उठाए, जैसे हनुमान जी धौला गिर उठावा था, उठा के जब फेंक दिए तो पूरी शरीर धस गई, इतने बचावा। जब इतने बचा तो कल जा भाई हिर राम, गद्दारी बहुत बड़ी यार करे। कलन जाओ, राम राम सत्य है, जाओ निकल जाओ, अब तुम सुरधाम चले जाओ। ए भैया मरते मरते कह पानी तो पिला दो यार, अब तो मर ही रहा हूँ, पानी पिला दो। लोरी गुरु भाई हो, ले जाए के पानी लोरी पिला रहे हैं, इतने में गुरु आइन विजया इशारा कर दे, रुक 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? कहन पानी पिया हुए जाती मरद में बेचारा। कहन अब तो के कच्चे चबाई गई, अब के बहादुर समझा, अब कमजोर नहीं बतो से। कहन तो का करी गुरुआइन? कहन बांसे का 60 पोड़े का चोंगा बनावा, बांसे का 60 पोड़े का चोंगा बनवाए कि वही चोंगा से पानी तुम मठवा के पियावा। बार लोरी बांसे का 60 पोड़ा का चोंगा बनवाए और 60 पोड़े का चोंगा से पानी लोरी पियाए। जब पानी पिया दे, प्राण निकलने लगा तो अपने समाज के लोगों से एक बात कहता है मठवा, आखिरी भाव है। अरे मरी गवा मठवा, अरे पूरा बसवा चबा, अरे लोरी का बीर दिहले घूरावाई में गाड़ा भाई हो, लोरी बीर दिहले। ऐसे हो जाहिर बाटे बाबू सारी दुनिया, अब फेंक न चमार घूरा सुना ये कौ जुनिया।
तलवार लिहले अब कलमा हटाई लोरिक वीर दिहले घोड़ाबाई में गाड़ाबाई हो लोरिक वीर दिहले मरते मरते अपने समाज के लोगों से वो बटवा बोल दिया कि 500 इस घूर को अगर उठाओगे तो जीते जीतेंगे आप अपनी मैयत उठा रहे हो। यही संदेश देकर आखिरी प्राण त्याग के चल दिया। प्राण त्याग कर चल दिया। यहीं से विराह मेरा खत्म हुआ। चनवा और लोरी का प्यार आखिरी स्वामी गीतानंद अनंत भय भोलुर तदिए कोतारी रामधार हैदर अखिल गुरु अनिल जी गीत अरे मतलब सागर से सरिता हंस के जब मिली यादव त्रिभुवन नाथ बा बिरहा में नट नागर सागर से सरिता हंस के जब मिली। हेलो दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहाली का गोरे गोरे अनार जैसा है गाल उनका दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी दुनिया का मेला मेले में लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई से सेवा ले।